कमर जावेद बाजवा ने दोस्तों अमेरिका के साथ ऐसी क्या डील की हुई थी कि अब इमरान खान की हुकूमत को गिराने में उसके साथ अमेरिका मिल गया। साइफर ने दोस्तों ऐसी ऐसी हकीकत कौम के सामने रखी है जिससे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कौम के साथ करने क्या जा रहे थे। यहाँ पर दोस्तों शहजाद अकबर ने बड़े बड़े इंकशाफात करते हुए ये दावा किया है कि कमर जावेद बाजवा अमेरिका को पाकिस्तानी एटमी असासे देने जा रहा था। कमर जावेद बाजवा ने ये डील कर ली थी कि हम पाकिस्तान के एटमी असासों पर कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, आप इमरान खान की हुकूमत को गिरा दो। जिसके बाद दोस्तों अमेरिका ने इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान में गिरा दी साइफर भेजकर, और उसके बाद दोस्तों कमर जावेद बाजवा ने भी अमेरिका को धोखा दिया। और जब अगले आर्मी चीफ आए यानी कि जनरल आसिम मुनीर आए तो अमेरिका ने पूछा कि ये हमसे वादे किए गए थे, ये अब आपके पूरे करने का वक्त आ गया है। तो यहाँ पर दोस्तों 27वीं आईनी तरमीम में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के एटमी असासों के साथ क्या किया है। मारियो नौफल हैं यूरोपीय सहाफ़ी, इन्होंने बहुत अहम राज दोस्तों कौम के सामने रख दिए हैं कि पाकिस्तानी रजीम जो है वो पाकिस्तान के एटमी असासों के साथ क्या कर रही है। यहाँ पर भी शहजाद अकबर ने बात करते हुए कहा कि इस वक्त जो साइफर लीक हुआ है वो पाकिस्तान आर्मी के अंदर से लीक हुआ है, यानी कि या तो ISI ऑफिस से लीक हुआ है या आर्मी ऑफिस से GHQ से लीक हुआ है। उन्होंने कहा कि इन्होंने जो कुछ पाकिस्तान के सिविलियंस के साथ इन 3-4 सालों में कर दिया है, जितनी मारपीट कर दी है, शायद किसी सिविलियन में इतनी हिम्मत ना हो कि वो ये साइफर को लीक करे, लेकिन इदारे के अंदर से ही ये साइफर जो है वो लीक हुआ है। यानी कि वो ये तासुर देना चाहते हैं कि अंदर के जो जर्नैल हैं वो इनकी पॉलिसी से तंग आ चुके हैं, पाकिस्तानी माशरत जो है वो तबाह हाल है। अब जो 28वीं आईनी तरमीम आ रही है उसमें भी ये ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आ रहे हैं कि पाकिस्तान को तोड़ने के मुतरादिफ हैं। पाकिस्तानी अवाम या जमातें जो हैं वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी कि वो ये 28वीं आईनी तरमीम एक्सेप्ट करें और उसके बाद इनकी सियासत ख़त्म हो जाए। यानी कि जाहिर सी बात है कि 28वीं आईनी तरमीम ये पास करते हैं तो इनकी सियासत पाकिस्तान में दोस्तों ख़त्म है। अब यहाँ पर दोस्तों मारियो नौफल जो हैं उन्होंने एक अहम इंकशाफ किया है कि ईरान के मामले पर और पाकिस्तान के एटमी हथियारों के मामले पर जनरल आसिम मुनीर जो है वो हैरान कुन पॉलिसी जो है वो अपना रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने एक पॉइंट उठाया कि इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को 2019 में क्यों निकाला। उन्होंने कहा कि वजह उसकी ये थी कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं जब ISI चीफ थे तो वो इमरान खान के साथ ईरान गए थे और वहाँ उन्होंने सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की थी ईरानियों के साथ, जिस पर ईरानियों ने इमरान खान को जो है वो कंप्लेन की थी जनरल आसिम मुनीर के हवाले से, और उसके बाद इमरान खान ने उनको हटा दिया था और आज वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। यानी कि उन्होंने इस तरफ इशारा देने की कोशिश की है कि आज ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात पाकिस्तान करवा रहा है, तो क्या पाकिस्तान अंदर से ही ईरान को कुछ ना कुछ जो है वो धोखा दे रहा है? क्या ईरान के साथ पाकिस्तान भी डबल गेम खेल रहा है जिस तरह अमेरिका के साथ खेल रहा है? क्योंकि अमेरिकी जो इंटेलिजेंस है उसकी रिपोर्ट आ चुकी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए ठीक नहीं है, यानी कि दोनों तरफ जो है वो डबल गेम खेली जा रही है। तो यहाँ पर जो सहाफ़ी हैं मारियो नौफल, उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं क्या वही माइंड सेट है उनका जब वो ISI चीफ थे और ईरान के साथ उनकी लड़ाई हो गई थी, तो क्या अब भी उनका वही माइंड सेट है? क्या ऐसा बंदा जो है उस पर बिलीव किया जा सकता है जिस पर इमरान खान ने बिलीव नहीं किया था जब वो ISI चीफ थे? तो इस किस्म की बातें उन्होंने की। इसके बाद वो कहते हैं कि पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है वो इस वक्त जनरल आसिम मुनीर के कंट्रोल में है। यानी कि पहले दोस्तों होता था कि 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं पाकिस्तान के पास। पहले ये होता था कि आपके पास एक पूरी कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी होती थी, उसके अंडर ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स होते थे। वज़ीर आज़म जो है उसके कंट्रोल में होते थे, फिर आप कह लें कि आर्मी चीफ के कंट्रोल में होते थे, और नीचे ये जो पूरा एक ग्रुप था उसके कंट्रोल में होते थे, और वज़ीर आज़म के पास ये अथॉरिटी होती थी कि वो एटमी हमले की जो है वो दे सके, वार्निंग दे सके या इसको चलाने का हुक्म दे सके। लेकिन अब 27वीं आईनी तरमीम के तहत ये सारे इख्तियारात जो हैं वो डिफेंस चीफ यानी कि आर्मी चीफ जो हैं वो तीनों अफवाज के चीफ बन चुके हैं। अब एटमी जो हथियार हैं वो भी उनके अंडर आ चुके हैं, यानी कि वज़ीर आज़म जितना मर्जी कहता रहे, आखिरी फैसला जो है
وہ آپ کہہ لیں کہ ملک کے آرمی چیف نے کرنا ہے، جو کہ اس وقت ڈیفنس چیف بھی بنے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر ماریو نوفل نے بہت اہم سوالات اٹھائے ہیں کہ کیا پاکستان کی یہ جو 170 نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں یہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں؟ کیا پاکستان جو ہے وہ کوئی کمپرومائز کر لے گا؟ کیونکہ اب ون مین شو ہے، ایک آدمی نے فیصلہ کرنا ہے ان 170 نیوکلیئر وار ہیڈز کا۔ تو کیا یہ امریکہ پر دباؤ کے لیے ہیں یا امریکہ سے ڈیل کرنے کے لیے ہیں؟